डर चुका था कबीर, इसलिए वो भागते हुए उस घर से बाहर निकल गया। अब 2 दिन बाद वहीं के कुछ अड़ोस पड़ोस वाले वहाँ के गेट के पास आके खड़े हो गए कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा शोर हो रहा था। जाकर देखे तो वहाँ पे कबीर खड़ा था, चिल्ला रहा था, ऐसी अजीबोगरीब सी हरकतें कर रहा था एकदम पागलों की तरह। बस ये वो कहा जा रहा था, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मुझे छोड़ दो, नहीं मैं ऐसा कुछ नहीं करूँगा, मैं आपका घर भी छोड़ दूंगा, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मुझे यहाँ पे नहीं रहना है, मैंने आपको बचाया नहीं, मुझे माफ़ कर दो, प्लीज़ मुझे छुओ मत, प्लीज़ मुझसे दूर हो जाओ, मुझे पानी में मत धकेलो। ये सारी बातें वो कह रहा था। अब उसमें से ही एक आदमी था आशुतोष, वाकई उसको कहता है कि हुआ क्या है भाई, आप तो यहीं पे रहते थे नीचे। उसने कहा हाँ मैं यहाँ पे रहता था, लेकिन नहीं, मैं यहाँ पे नहीं रह सकता, वो औरत मुझे जान से मारने वाली है, वो औरत मुझे जान से मारने वाली है। और बस ऐसे कहते कहते एक चीज़ तो समझ में आ गया था कि उसका मानसिक संतुलन वो खो बैठा है। अब आसपास बहुत सारे लोग थे और उनको समझ में नहीं आया था कि ये कहानी क्या है, क्या हुआ है इसके साथ। फिर उस आदमी आशुतोष ने वो पूरी कहानी बताया कि ये एक ज़माने की बात है जब यहाँ पे एक औरत रहा करती थी। ये जो औरत थी ये काफ़ी अच्छे खासे घर से ही थी, लेकिन प्रॉपर घर से आती थी ये यहाँ के, और ये उसी वाले घर पे रहती थी जहाँ पे कबीर रह रहा था बहुत सालों पहले। और ये एक सुबह की बात है जब सुबह 5 साढ़े 5 बजे यहाँ पे कुआं था जहाँ पे जाकर वो पानी भरा करती थी। अभी एक सुबह की बात है, शायद से अंधेरा बहुत ज़्यादा था, ये वहाँ पे पानी भरने की कोशिश कर रही थी और अचानक से वहाँ से वो फिसल कर नीचे गिर गई। ये बहुत हाथ पैर मार रही थी और कुछ लोग भी आसपास आके जमा हो गए थे, लेकिन कोई भी उस औरत को बचा नहीं पाया और उसके बाद उस औरत की मौत हो गई। लेकिन उसी दिन के बाद से एक अलग ही सिलसिला शुरू हो गया हमारे यहाँ पे कि हर रात को 11 से 3 बजे के बीच में हर किसी के दरवाजे पर यह औरत आकर दस्तक देती है और ये औरत कोई और नहीं, उसकी भटकती हुई आत्मा है। सुनने में बहुत ज़्यादा पेचीदा लगता है, लेकिन अगर आप यहाँ पे रहोगे तो आपको और भी ज़्यादा पेचीदा महसूस होगा। और ये शायद से वही औरत थी जिसने कबीर के इस मानसिक संतुलन पे